हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ औरंगज़ेब एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेकज़ेब। सो गाइस, आज की वीडियो जो है उन दोस्तों के लिए, ख़ासकर उन दोस्तों के लिए जो कि पिछले 2020 से तकरीबन 1 साल से काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, या फिर 6 महीने से लेकर 2 साल तक अगर काम कर रहे हैं लेकिन उनको कोई भी सक्सेस नहीं मिली। तो आज मैं उनके लिए लाया हूँ कुछ यूनिक, जो तो कि 2021 के लिए, 2020 तो अब एंड होने वाला है, तो 2021 के लिए मैं स्पेशल उनके लिए 15 पॉइंट्स जो है, 15 सक्सेसफुल पॉइंट्स जो है वो मैं लेकर आया हूँ, जो आप दोस्तों से शेयर करने वाला हूँ। अगर आप दोस्तों ने ये वीडियो एंड तक देख ली, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी 10 से 12 मिनट की हो सकती है, लेकिन अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो आप 2021 के अंदर कंफर्म अपनी वीडियोस को वायरल करके आप भी अपना एक नाम बना सकते हो। चाहे बेशक आपने जितना मर्जी पिछले चंद सालों में काम कर लिया, 2 सालों में काम कर लिया, 6 महीने में काम कर लिया, लेकिन आपकी वीडियो आगे नहीं पहुंच रही। लेकिन आज की जो वीडियो आप देख लेंगे, अगर इन वीडियोस को देखकर आप इस पर अमल करेंगे, जो भी ये इस वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपकी वीडियो वायरल हो सकती है, आपका एक यूट्यूब पर नाम बन सकता है। तो आपको पता है कि 2020 जो है वो काफ़ी चीज़ों के लिए बुरा साबित रहा है, जिसमें बीमारियां भी आप ले सकते हैं और साथ ही साथ आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, इन्वायरमेंट सारा ले सकते हैं कि 2020 जो है वो काफ़ी, यानी कि सबसे बड़ी बीमारी तो कोरोना वायरस, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हुई। तो लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2021 जो है वो आपके लिए, मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है और होगा इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करता हूं कि 2021 ऐसा ना हो जैसा 2020 गुजरा है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं और 2021 की तरफ। तो 2021 को हमने 2020 की तरफ वेस्ट नहीं करना है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको स्पेंड करना है, इसको गुजारना है और फिर इंशाल्लाह हम इसके अंदर सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं और सबसे पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल टेकज़ेब को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल का बटन मिलता है उसको लाजमी से प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जितनी भी 2021 के अंदर हम अच्छे से अच्छे वीडियोस यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर लाने वाले हैं, तो वो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। इसलिए बेल का बटन भी दबा दें और साथ सब्सक्राइब भी बटन दबा दें और इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। टारगेट कुछ भी नहीं, आप बस लाइक करते जाएं, जो भी दिखता है लाइक कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास पहला जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर हमने ये लिखा है कि आपको अपना माइंडसेट बना लेना है कि आपको अपना यूट्यूब चैनल आज क्रिएट किया है। पिछला पुराने साल जो भी आपने काम किया, समझ लो कुछ भी नहीं किया। आज का काम आपका 2021 जनवरी 1 से स्टार्ट होता है। आप समझ सकते हैं, माइंड में आपने बना लेना कि मैंने आज चैनल क्रिएट किया है। तो जब आज चैनल क्रिएट किया है, आपको पता है जब नया चैनल क्रिएट करते हैं तो बंदा बहुत ही बम होता है अंदर से, वो उसकी जो फीलिंग्स होती है काम करने के लिए वो फुल हाई लेवल पर होती है। लेकिन वो जब 6 महीने तक काम करता है तो कोई सक्सेसफुल नहीं मिलती, तो वो बिल्कुल एक किस्म का डेड हो चुका होता है। लेकिन आपने डेड नहीं, आपने माइंड में रख लेना कि आपने आज चैनल क्रिएट किया और आपके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो भरी पड़ी हैं, अभी आपको निकालनी है। तो उनको आपने एक साथ निकालना है। मैं आपको यहाँ पर आगे वाले जो पॉइंट्स आने उनके अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि आपको समझ लेना है कि आज मैंने चैनल क्रिएट किया है। और ये ऐसा नहीं है कि आप 2021 के पता नहीं कहाँ किस महीने में देख रहे हैं तो आप समझिए कि ये वीडियो तो 2021 के स्टार्टिंग वाली है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 2021 के किसी भी मंथ में ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। नंबर 2 पे हमने पॉइंट को लिख रखा है, यहाँ पर हमारे सामने पॉइंट आता है कि डेली न्यू कंटेंट है। अब ये बात समझिए, डेली न्यू कंटेंट का मतलब क्या है कि आपको डेली न्यू वीडियो डालनी है। डेली न्यू, कोई इसके अंदर नागा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आप बीमार भी होंगे, सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी और आपका मन भी नहीं होगा और आंखों में नींद भी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ होंगी और ये सिर्फ और सिर्फ बहाने होते हैं, हमारे अपने बहाने होते हैं, जिनकी वजह से हम सक्सेस नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं उनकी कभी नागा नहीं होता अपनी वीडियोज़ को, कभी वो ऐसा नहीं करता कि आज मैं भाई वीडियो डालता, आज मेरा ये मन नहीं है, आज ये है वो है। तो आपने भी सेम इसी तरह करना है कि आपने ठान लेनी है कि आज के बाद मेरा कोई, यानी कि आज मेरा कोई नागा नहीं होगा। मतलब कि अगर 365 डेज़ हैं साल के अंदर 2021 के अंदर, तो आपकी 365 वीडियोस अपलोड होनी चाहिए, ठीक है, वो भी यूनिक कंटेंट पे। आगे चल के हम आपको बताते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंबर 3 पे पॉइंट आता है कि जेन्युइन कंटेंट आपने डालना है। जेन्युइन कंटेंट, ऐसा नहीं है कि उधर से सुना बस डाल दिया।
आफ्टर प्रैक्टिकली यहाँ पर मैंने लिखा कि सबसे पहले जो चीज़ आप डालने वाले हैं, जो वीडियोस आप बनाने वाले हैं, जिस पर आप समझाने वाले हैं, जो चीज़ किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बताने वाले हैं, उस पर खुद पहले तहकीक कीजिए, कम्प्लीटली आप वीडियो बनाइए, उसके बाद अपलोड कीजिए। ऐसा नहीं है कि सुने सुनाई बात को आगे फैला दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले उसको प्रैक्टिकली करना है और जेन्युइन कंटेंट जो कि 100% श्योर हो आपको कि ये चीज़ काम करने वाली है, जो मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ। जैसा मैं ये चीज़ आपको पॉइंट बता रहा हूँ तो ये बिल्कुल ओरिजिनल पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं 100% श्योर हूँ। जी कहते हमारे पास 4 पॉइंट भी आता है कि आपके अंदर जो है वो आप पहली मरतबा, मैंने बताया कि आप पहली मरतबा चैनल क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप पुराने खिलाड़ी हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, अगर नहीं है तो फिर भी यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो कि आप बोल रहे हैं, जो कि आप डिलीवर कर रहे हैं अपने लोगों तक, अपनी ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको अच्छी महारत होनी चाहिए। उसके अंदर उर्दू इंग्लिश वर्ड्स होने चाहिए, आपको समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको दूसरे लोगों को समझाना होता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या समझा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपने मैनेज करके मेंटेन करके रखनी होती हैं। चलिए हम नंबर 5 पॉइंट को देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के दौर में अगर देखा जाए तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ये है कि वीडियोज़ की क्वालिटी होनी चाहिए। अपनी वीडियोज़ को क्वालिटी बेस पर बना है, ना कि क्वांटिटी बेस पर। क्वांटिटी बेस होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने छुट्टी नहीं करनी। तो क्वांटिटी का मतलब आप ऐसा ना करें कि दिन में 2 वीडियो डालना शुरू कर दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी बढ़ाते हैं, क्वालिटी नहीं बढ़ाते। क्वालिटी का मतलब कि जो इस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरा अभी रिजल्ट कैसा आ रहा है, मेरा फेस कैम कैसा आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं आ रहा। और दूसरी बात, जो अभी भी मेरे साथ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि आपको शायद जब मैं चुप करता हूँ, जैसे हाँ सुनाई दिया ना नॉइज़, यहाँ पर जनरेटर चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको क्या करना कि आपको सबसे पहले कुछ ऐसी जगह तलाश करनी जहाँ पर आपको ना नॉइज़ मिले, आपकी ऑडियो क्वालिटी में ना नॉइज़ हो, और साथ साथ आपकी वीडियो क्वालिटी जो है वो भी इतनी क्लियर आए कि देखने वाला जो है वो बोर ना हो। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है 2021 के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो हमारे पास सामने आ जाता है, वो है हाँ, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी नंबर 4 पॉइंट्स के अंदर, 5 पॉइंट्स के अंदर बता दी हैं। तो अब बारी आती है, जो वीडियो आपकी कंप्लीट होगी तो अब बारी आती है उसको एडिटिंग की। वो आपको, अगर आपको नहीं आती एडिटिंग तो आपको प्रोफेशनली सीखनी है एडिटिंग। ऐसी एडिटिंग आपको करनी है कि देखने वाला जो वो बार बार जो है वो आपकी शक्ल से भी तंग आ सकता है। तो आपने करना क्या है कि अपनी वीडियोस के अंदर कुछ विजुअल ऐड करना है। कुछ जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल दरख्तों के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो उसके विजुअल आपने इस तरह से आगे लगाते रहना है। जो भी आप बता रहे हैं साइड पे कुछ हिडन दे दिया करें, कुछ साइड पे बता दिया करें, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब जो वीडियो के अंदर आपको शेयर करनी जो कि समझने के लिए भी आसान हो, अगर आप बंदा जो उन चीज़ों को देखकर समझ भी सके और साथ ही साथ उसको वो बोर ना हो। तो ऐसी प्रोफेशनल एडिटिंग आपको सीखनी है, वो आप कर सकते हैं काइनमास्टर के थ्रू। काइनमास्टर के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल यानी कि कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखे हैं। अगर आपने देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक ट्यूटोरियल का दे दूंगा, फिर आगे से आगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। हमारे पास यहाँ पर लिख रखा है वीडियो एडिटिंग भी होगी। अब बारी आती है आपको वीडियो अपलोड करने की। अब अपलोड ऐसा नहीं करने की बस टाइटल लिखा दड़ल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कंप्लीट SEO करके अपलोड करनी है। SEO का क्या मतलब? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपको पता है कि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन का एक, पता नहीं, मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे आता है। तो इसी तरह ही यूट्यूब पर जो भी चीज़ें सर्च की जाती हैं ये भी एक सर्च इंजन ही बन गया है। यूट्यूब जो है इसका भी लिंक गूगल से ही है, तो गूगल पर जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं वो यूट्यूब पर भी तकरीबन मौजूद हैं। तो इसलिए जो भी सर्च करता है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो आपकी वीडियो सर्च की जाती है जो भी यूट्यूब पर आता है। अगर आपने किसी एजुकेशन पर्पज़ के लिए अपनी वीडियो बनाई है तो वो ज़रूर आपकी वीडियो सर्च करेगा, आपकी वीडियो देखेगा। तो इसलिए आपको ऐसी वीडियो सर्च के तौर पर बनानी है, मतलब सर्च के तौर पर नहीं बनानी बल्कि SEO करनी है, ताकि वो सर्च करे और आपकी वीडियो उसके सामने जाए तो वो वीडियो आपकी देख ले। अब सर्च के अंदर SEO के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपने मेरी वीडियो दूसरी नहीं देखी जो मैंने SEO के ऊपर बना रखी है कि आपको कैसे SEO करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तो कोशिश करूँगा या फिर आई बटन में दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने वो वीडियो लाजमी देख लेनी है, SEO कैसे करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं जैसा कि थंबनेल,
सबसे बड़ी चीज़ जो है थंबनेल होती है, थंबनेल के बाद टाइटल होता है, टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद टैग्स, ये चारों चीज़ें इसके अंदर होती हैं SEO। और साथ ही साथ बहुत सारी और ऐसी चीज़ें काम करती हैं जो कि सारी उस वीडियो में मैंने बता रखी है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा हो गया। अब हम चलते हैं अगले हमारे पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे नंबर पे आता है, यहाँ पर 8 नंबर पे आता है, वो है फोकस ऑन लो कंपटीशन। फोकस ऑन लो कंपटीशन का क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं टाइटल, बहुत सारे ऐसी वीडियोस होती हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं। हाई कंपटीशन वो होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा देखा जाए और बहुत ही बड़े बड़े लोग देखते हों उस चीज़ को। तो आपने लो कंपटीशन बनाना है जो कि सर्च करने की बेस पर उनके सामने जाए। ऐसा ना हो कि बार बार मतलब कि वो हाई कंपटीशन के अंदर आपकी क्वालिटी को नहीं देखा जाएगा, इसलिए लो कंपटीशन बनाएं। अब इस पर मैं ट्यूटोरियल कंप्लीट बनाऊंगा जिससे आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं कि आप जो भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो यहाँ पर शेयर कीजिए ताकि आपकी वीडियोस देखी जाए, छोटे यूट्यूबर्स देखें। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। यहाँ डिमांड एट द टाइम एंड डिमांड ऑन योर ऑडियंस, नहीं डिमांड ऑफ योर ऑडियंस, ये मैंने पॉइंट लिख रखा है और ये मेरे ख्याल से हाँ 9th नंबर पे आ रहा है। तो 9th नंबर का जो पॉइंट है ये आपको ऊपर ले जाने के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यानी कि जो चीज़ इस वक्त चल रही है उस पर आप वीडियो बनाएं, जो चीज़ इस वक्त सर्च की जा रही है उस पर आप वीडियो बनाएं, ये होती है डिमांड एट द टाइम। दूसरी बात कि आपने कमेंट्स चेक किया करें कि आपसे जो आपके ऑडियंस जो है वो चाह रही है, जो कमेंट्स के अंदर पूछा जा रहा है, यानी कि डिमांड ऑफ योर ऑडियंस। तो ये चीज़ भी आपको फॉलो करनी है, इस चीज़ पर भी आपको अपनी वीडियो बनानी है ताकि जो भी चीज़ आपसे मांगी जा रही है वो आप बयान करें, वो आप पेश करें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि आपने अपनी पटड़ी से नहीं उतरना। अगर कोई और चीज़ पूछ रहा है तो उसको भाई कमेंट के अंदर ही बता दें, या जहाँ पर पूछ रहा है वहाँ पर ही बता दें, वीडियो नहीं बनानी। वीडियो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी नीच के अंदर, अपनी रेल ट्रेन के ऊपर आपने रहकर बनानी है। ऐसा नहीं है कि किसी और की वीडियो को आप ही बना दें। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे गलतियाँ की, मैंने कभी स्टेटस डाल दिया वगैरह वगैरह, कभी स्टेटस डाल दिया, कभी कोई चीज़ डाल दी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली थी, व्लॉग भी डाले। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब वाला जो पॉइंट है ये कमाल का है, कंपटीशन विद सेल्फ, कंपटीशन विद सेल्फ एंड कंपटीशन विद अदर यूट्यूबर्स। आपने करना क्या है कि आपने दिल ही दिल में, ऐसा नहीं है कि उनको बताना है, दिल ही दिल में आपने उनसे मुकाबला करना है उन दूसरे यूट्यूबर्स के साथ जो आपके साथ स्टार्ट हुए थे कि मैंने इससे आगे जाना है, मैंने इससे ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने, मैंने इससे पहले अर्निंग हासिल करनी है। तो ये चीज़ आपने कंपटीशन करोगे तो आपको वो आलसी नहीं आएगी, आपको करने की हिम्मत आएगी कि यार मुझे उससे आगे जाना, पीछे रहना, को मेरी तो इंसल्ट है भाई। ये चीज़ आपने करनी है। दूसरी बात आपने ख़ुद से करना है, ख़ुद से कंपटीशन करना है कि अगर आपको थोड़ा सा हो रहा है कि यार आज नहीं वीडियो बनाता, नहीं यार पागल है क्या कर रहा है, तो ये चीज़ें आपने करनी है कि खुद से कंपटीशन कर रहे हैं कि मुझे करना है, ये मुझे ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पर यार सर्दी बहुत है, हाथ बहुत ठंडे हो गए। बाकी हम अगला पॉइंट यहाँ पर कवर करते हैं। यहाँ पर है कि हाँ ये चीज़ जो है ना, यहाँ पर पॉइंट मैंने ऐसे लिख रखे हैं जो कि मेरे मतलब कि मुझे पीछे लेकर जा रहे थे, वो पॉइंट मैंने लिखे हैं जो मैं नहीं करता था। तो अब मैंने वही पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं जो कि आपको आगे लेकर जाएंगे, मुझे भी आगे लेकर जाएंगे। यहाँ पर टाइम वेस्टिंग वीडियोस नहीं देखनी, टाइम वेस्टिंग वीडियोस नॉट अलाउड, टाइम वेस्टिंग वीडियोस नॉट अलाउड ऑन योरसेल्फ। ऐसी वीडियोस आपने बिल्कुल भी नहीं देखती जो आपकी कैटेगरी के रिलेटेड ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं प्रैंक्स बहुत देखता था, मैं फ़नी वीडियोस बहुत देखता था, गेम तो खैर नहीं देखता, आप देखते होंगे। तो गेम वगैरह, प्रैंक्स वगैरह, ऐसी वेस्टिंग वीडियोस आपने बिल्कुल भी नहीं देखने। ये देखते देखते आपका टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा, इतना वेस्ट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। रातों गुजर जाती हैं, रात गुजर जाती है, अब वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती, वो आगे से आगे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहती हैं। तो भाई उनका काम हो रहा, आपका नहीं हो रहा। उनकी वीडियोस आप देख रहे हो, उनको भाई वॉच टाइम मिल रहा है, उनको जो है वो इम्प्रेशन मिल रहा है, उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये रिटेंशन, उनका ऑडियंस रिटेंशन मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। आप उनकी वीडियोस देख रहे हो, आपकी भाई वीडियोस देखें, वो लोग आपकी वीडियोस देखें, आप ऐसी वीडियोस बनाओ। तो इसलिए आपको नेक्स्ट टाइम उनकी वीडियोस या ऐसी फ़नी वीडियोस जो आपकी कैटेगरी से हट के हैं वो आपने वीडियोस नहीं देखनी। आपने करना कि आपने साथ वाले जो भी यूट्यूबर्स आपकी कैटेगरी वाइज है वो वीडियोस आपने देखनी। अब मैं एक कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी जो भी आपकी कैटेगरी उसकी बात कर रहा हूँ, जो भी आपकी नीचे उसकी बात कर रहा हूँ। अब हम अगला पॉइंट यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जी गाइस, यहाँ पर मैंने अगला पॉइंट वो लिख रखा है वो ये है कि एवरी टाइम मोटिवेट।
आपने कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। कभी आपको लगता है कि यार आज मेरी वीडियोस व्यूज़ नहीं आए, हफ्ता हो गया मेरी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आए, मतलब 6 महीना हो गया मेरी वीडियोस कोई भी वायरल नहीं है, तो ये चीज़ें करती हैं डीमोटिवेट। इनसे डीमोटिवेट नहीं होना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत लंबा समय तक चले, समय क्या होता है, लंबे वक्त तक चले, लेकिन बाद में वो कामयाब हुए। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना। आपने जो डीमोटिवेट नहीं होना, हमेशा मोटिवेट रहना। मोटिवेट रहने के लिए यही तरीका कि आप सक्सेसफुल यूट्यूबर्स की वीडियोस देखें और वो बनने जैसा आप ख्वाब सोचें और उस ख्वाब को अमल में लाएं, तो आप भी वो बन सकते हैं। इसलिए डीमोटिवेशन तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि कंसिस्टेंसी, हमेशा लगे रहना, हमेशा चलते रहना, हमेशा जो भी आपकी रफ्तार है, जो भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते रहना, इम्प्रूवमेंट लाते रहना। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल को देख लें कब से बना है और कब से वीडियोस डाल रहा हूँ और अभी डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या चीज़ होती है। तो कंसिस्टेंसी से रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अभी चल रहे हैं, लेकिन अभी आकर वो सक्सेसफुल हुए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी। जैसा मैंने आपको बताया कि 365 डेज़ हैं, तो 365 वीडियोस आपकी अपलोड होनी चाहिए। ये होती है कंसिस्टेंसी क्या होती है, जो भी होती है, मतलब मुसलसल आपने चलते रहना है। अगला 14 पॉइंट। अब 14 पॉइंट क्या है कि इसके अंदर मैंने टारगेट एंड गोल सेटिंग के बारे में बताया। टारगेट एंड गोल सेट जो है ये बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स नहीं करते। इस नाम से ही, मतलब मैं तो इस नाम से ही बड़ा दूर जाता था कि टारगेट क्या होता है, गोल क्या होता है, यार पता नहीं क्या चीज़ है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 2020 के अंदर आप जो सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं, अब 2021 को आपने उनको डबल करना है या फिर ट्रिपल करना है, ये होता है आपका एक गोल। मतलब कि आपको मान लें कि आपको 50,000 सब्सक्राइबर 2021 के अंदर कंप्लीट करने हैं। ये छोटा है, बिल्कुल छोटा है। लोग लाखों सब्सक्राइबर जो है वो साल में गेन करते हैं। तो मैं 50 बता रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ, आपको आइडिया दे रहा हूँ कि 50 सब्सक्राइबर फॉर एग्जांपल आपने गेन करने हैं। तो उन 50 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है कितने दिनों पे, 365 डेज़ पे। तो एक दिन में कितने सब्सक्राइबर हुए वो आप खुद हिसाब लगा लीजिए, वो बिल्कुल आसान रहेगा। इसलिए आपको इतने सब्सक्राइबर जो वो गेन करने हैं हर एक दिन आपको व्यूज़ गेन करने हैं, हर एक दिन आपको, यानी कि ये आपको टारगेट बनाते रहना, उनको छोटे हिस्सों में डिवाइड करना और फिर वो बड़े बन जाएंगे। ठीक है, हमारे सामने जो लास्ट पॉइंट आता है, वीडियो भी बहुत लंबी होगी तो लास्ट पॉइंट जल्दी से यहाँ पर मैंने लिख रखा है, कनेक्टेड विद ऑडियंस। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कनेक्टेड विद ऑडियंस का मतलब है कि आप अपनी ऑडियंस जो आपको देख रही है उससे कनेक्टेड रहें, उसके साथ आप बातें करें, उनके कमेंट्स की रिप्लाई करें, इंस्टाग्राम पर उनसे बात करें, व्हाट्सएप पर उनसे बात करें, उनको अगर कोई गलत बोलता है तो उनको गलत मत बोलें। तो इस तरह आप ऑडियंस से कनेक्टेड रहें, वो क्या चाहते हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं, उनका मसला क्या है, वो सारी चीज़ें आप हल करें। ये चीज़ें होती हैं उनसे कनेक्ट रहने की, तो ये चीज़ें आपने करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर मैं ज़्यादा लंबी नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में कुछ अपनी राय भी दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।